देख लो आप, ये हमारी AB लाइन एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन CD को वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया सारा कि जैसे L पॉइंट है तो L के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ प्लस प्लस होगा, फर्स्ट वाले को हम एब्सिसा बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, सेकंड वाले को हम y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं और सिंपल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब यहाँ इसमें मैंने सब बच्चों से ये पूछा था कि 0,4 कहाँ पर होगा, किस पॉइंट की क्या क्या पोजीशन है, ये सब बच्चों ने मुझे बताया। तो S पॉइंट है जैसे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है 0, तो 0,-3 क्योंकि 0 के नीचे ये। ऐसे ही m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,0 क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर हमेशा x 0 होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम मैंने सिखाई है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो आप यहाँ से ट्राइंगल उठाएंगे हम OJL, OJL ट्राइंगल को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया अलग से। OJL ट्राइंगल को O के कोऑर्डिनेट्स है 0,0, J के कोऑर्डिनेट्स है 1,0, L के कोऑर्डिनेट्स है 1,3। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, जब 90 डिग्री एंगल हो तो दोनों साइड्स परपेंडिकुलर होती है, पर आप इन दोनों में से किसी एक को P बोलोगे और अगर मान लो आपने इसको P बोल दिया तो इसको बेस बोलोगे B। अगर आप इसको P बोलना चाहते हो तो इसको आप बेस बोलोगे, या तो इसको P बोलो या इसको बोलो, राइट। अब सामने बच्चों H होगा, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h², h हमेशा सामने आएगा, इक्वल टू फिर P और B को प्लस करना है, यानी h² = P² + B²। मैं फिर बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो 3² + 1², h² मेरे पास आ गया 10, h = √10, तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास √10 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से आप ये नोट कर लो। अच्छा बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। 14th क्वेश्चन में P -1,1 Q 3 - 4 R 1 - 1 and S -2 - 3 और T दे रखा है -4 4। ये प्लॉट करना है और फिर हमें बताना होगा बच्चों कि ये जो पॉइंट्स हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये हमें बताना है। तो मुश्किल नहीं है, जो हमने अभी किया है वही काम हमें दोबारा करना है, जो हमने अभी किया उसी काम को हमें दोबारा करना है। रेडी बच्चों? तो कैसे बच्चों, आप बोर्ड पर देखना आप सभी। सबसे पहले आप क्या क्या करो, इधर बोर्ड पर देखो बच्चों, मैं कैसे कर रहा हूँ। y पॉजिटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। सबसे पहले आप देखो x एब्सिसा बताओ, ये एब्सिसा पढ़ के बताओ। पढ़ शुभी, एब्सिसा कौन कौन है, जल्दी पढ़। एब्सिसा किसको बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को। ये तो आसान चैप्टर है शुभी, ये तो सबसे आसान है। एब्सिसा किसको बोलते हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को। याद रखना, तो बड़ी छोटी सी बात है। इनमें सब में एब्सिसा पढ़ के बता जल्दी जल्दी। P में -1, Q हाँ। में 3, R में 1 और S में -2। हाँ, और इसमें T में -4। हाँ, तो इसलिए जो आसान चैप्टर है उनको तो अच्छी तरह से करना है। हाँ बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें x कोऑर्डिनेट को जो पहला नंबर होता है इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसी को एब्सिसा बोलते हैं, राइट। एब्सिसा देखो -1 3 1 -2 -4। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो प्लॉट्स करने हैं बच्चों 1 4 तक प्लॉट करना है। तो देखो अब यहाँ पर ओरिजिन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ऐसे इधर 1, इधर 2, इधर 3, यहाँ पर 3 ले लो और यहाँ पर 4 ले लो। इधर x नेगेटिव आ गया, अगर इधर x नेगेटिव आ गया तो -4 -3 -2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ लिख तो दिया x नेगेटिव। क्लियर, राइट। अब बच्चों आप सिंपल 1 2 3 4 लिखोगे, इधर भी और इधर भी। साथ में माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने x नेगेटिव लिखा हो यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब ऊपर देखो आप, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 2। पहले y कोऑर्डिनेट में देखो मैक्सिमम नंबर कौन सा जा रहा है, 1 4 1 4 3। तो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 ऐसे हमने लिख लिया। क्लियर हो गया सभी को, राइट।
अब आप सबसे पहले पॉइंट्स देखो, पी पॉइंट कौन सा है, -1,1, तो आप प्लॉट करो बच्चों -1,1। बताओ -1 कहाँ होगा, ये -1 है, ये -1 है, -1,1, 1 प्लस का है, तो -1 से ऊपर जाएंगे और 1 तक जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1,1। कोई डाउट? ऐसे प्लॉट करने हैं सबको। अब बताओ Q पॉइंट 3 -4 कहाँ होगा, बताओ बच्चे। Q पॉइंट बता लक्ष्य, Q पॉइंट 3 -4 कहाँ पर होगा, जल्दी बताओ। के ऊपर हम जादू जाएंगे 3 के ऊपर सर, नीचे नीचे जाएंगे, तो 3 से नीचे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, पहले बता, -4 तक। मैं यहाँ तक जाऊंगा, क्लियर, और फिर मैं इधर आ जाऊंगा। तो ये मेरा Q पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, -4। एनी डाउट? 3, -4 समझ आ गया? अब जल्दी से मार्क्स मुझे बता, 1, -1 कहाँ पर होगा, फास्ट। 1 यहाँ पर है, ऊपर या नीचे? नीचे, तो यहाँ से नीचे कहाँ तक जाऊँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, -1। तो ऐसे सबको प्लॉट कर लें। तो शौर्य जी इसमें क्या दिक्कत थी, S के पॉइंट्स बताओ, S के पॉइंट बता मुझे जल्दी से। हाँ जल्दी बता, S को प्लॉट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। S -2 -3 शुभी, -2 यहाँ, अब -3 है नीचे, तो -3 यहाँ तक आ जाऊंगा मैं, ठीक है ऐसे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, S के -2 -3। अब T पॉइंट आ जाओ -4 4, जल्दी बताओ T पॉइंट -4 4 कहाँ पर होगा, -4 यहाँ पर है। अब ऊपर जाएंगे हम यहाँ से, ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो -4 ये T पॉइंट आ गया, -4, आपसे ये पूछा गया है कि आपसे ये पूछा गया बच्चों, ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा है, P और T फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन है, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी है, R और Q। तो एमसीक्यू था ये आपका, तो आपका जो आंसर है R और Q, ये है बी पार्ट, बी इज द आंसर। आपसे एमसीक्यू में है ना, आपसे पूछा गया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, R और Q। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से, ओनली S, थर्ड में ओनली S, एक ही है कोऑर्डिनेट, समझ गए ना। सेकंड में बताओ कौन कौन से हैं, T और P। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन में बेटे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स -2 3। इसी पर प्लॉट कर लेते हैं। बताओ -2 3 कहाँ होगा, जल्दी बताओ। -2 3 कहाँ होगा, यहाँ -2 है, इसको ऊपर ले जाता हूँ। 15th में मैं इसी में करवा रहा हूँ, 14th एंड 15 -2 3 यहाँ पर होगा बच्चों। ये पॉइंट है तुम्हारा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3। एग्री बच्चों? और Q है -3 5। बताओ -3 यहाँ पर है, -3 से ऊपर चलो और 5 यहाँ पर ले लो, राइट। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 5। मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q पॉइंट है बच्चों, बोलो नहीं, -3 5। Q पॉइंट है -3 5 और तुम्हारा P पॉइंट है -2 3। आपसे क्या पूछा गया है, इन दोनों के एब्सिसा को माइनस करो, देन द एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q, ये क्वेश्चन है। तो एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q, तो P का एब्सिसा कौन सा है, -2, फिर माइनस है, Q का एब्सिसा कौन सा है, -3। सोल्व करो, इतना काम करना था, आंसर। तो ये तुम्हारा 15th क्वेश्चन है, समझ आया, क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट बच्चों, और एक स्टेप लिखा हुआ है, क्या एक क्वेश्चन है हमारा 3.2 एक्सरसाइज का, कि पॉइंट है y एक्सिस पर, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 2, और पॉइंट वो y एक्सिस पर है, पॉइंट ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस। तो आप मुझे बताओ, और नीचे आंसर लिखा हुआ है 2 0। अच्छा, वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, पता है वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, उसका डिस्टेंस x एक्सिस से 2 है, और उसका आंसर लिखा हुआ है 2, 0। क्या लिखा हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ। सर ट्रू है, आई क्यू,
क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, एक पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, तो 0,2 होना चाहिए ना, तो इट शुड बी 0,2, तो ये फॉल्स है। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एक्सिस पर x क्या होगा, 0, तो y एक्सिस के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें पहला 0 होगा, 0, समथिंग जो भी नंबर दे रखा होगा, और x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा। इन ये 2 0 कहाँ पर लाई करता है, एक्चुअल में x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। क्लियर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे सभी करके दिखाओगे अभी, अब बोर्ड पर देखना आप सभी। मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ, उनको आप डायग्राम बनाओगे, प्लॉट करोगे x एक्सिस y एक्सिस पर, और जो डायग्राम बनेगी, जो शेप बनेगी, उस फिगर का नाम मुझे बताओगे कि वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये तो पक्की बात है, पर कौन सा हुआ, वो स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, रोम्बस है या ट्रेपीजियम है, क्या है वो तुम मुझे बताओ। मतलब शेप जो बनेगी वो बताना है कि क्या हाँ, होने वाला है। पहले शेप बनाओगे तभी ना। -3,2 और क्यू पॉइंट है -7 -3। पहले आप सभी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को प्लॉट करो बच्चों जल्दी से। तो वो -7 है। हाँ, -3,2, ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, चैप्टर इसमें एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये पॉइंट्स हैं, इनको प्लॉट करो बच्चों। प्लॉट करने के बाद उनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद देखो उसकी शेप कैसी बन रही है, उसकी शक्ल कैसी बन रही है, जल्दी देखो। सब यही है। पेन स्केल थोड़ी लेने हैं, हाथ से बना लो ना यार, इसमें स्केल का क्या रोल है। सब यही है ना। हाँ हाँ जल्दी करो, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है। स्केल यस बच्चों, बोर्ड पर देखना जिसको नहीं आता। अब मैंने शेप पूछी थी कि शेप क्या होगी इसकी, तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, यहाँ पर ओरिजिन, आप इसको x डैश भी कई टीचर्स बोलते हैं, आप इसको y डैश भी बोल सकते हो आप। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों एक बात और, इधर सुनो, कि यहाँ पर हमेशा एरो लगाते हैं कई बार, यस सर। ये पता है तुम्हें, एरो लगाते हैं, यस सर। राइट, लाइन है ना, लाइन मींस एरो मींस लाइन आगे जा रही है, वी कैन एक्सटेंड द लाइन। क्लियर। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, p पॉइंट -3,2, पहले आप ना ऐसे प्लॉट कर लिया करो, 1 जैसे मैं कर रहा हूँ। क्लियर, ऐसे आप लिख लिया करो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, अच्छा मुझे 2 3 नहीं, y एक्सिस पर तो लेना है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इधर मुझे 5 6 और मुझे इधर 7 भी लेना है। क्लियर। और यहाँ पर मुझे 5 6 और 7 है। क्लियर। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, -3,2, बताओ -3 कहाँ होगा, लेफ्ट में, और 2 कहाँ होगा बच्चों, ऊपर, तो -3,2 यहाँ पर आएगा बच्चों, यस सर। -3,2, तो P पॉइंट ही आएगा -3,2 यहाँ पर, दिस इज P पॉइंट, -3,2। एग्री, गुड आउट। तो अब आप पता है जैसे आपने P पॉइंट लोकेट कर लिया ना, फिर आप क्या करना, -3,2 लिखकर और आप इसको हटा दो, ये जो मैं करता हूँ ना डॉटेड लाइन, इनको हटा दो। एग्री बच्चों, P पॉइंट आ गया -3,2, नीचे बोला। अब Q पॉइंट -7 -3 देखो कहाँ होगा, -7 यहाँ पर है, -7 और -3 यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर। अब इसके 3 के ठीक सामने, इसका नाम क्या है बच्चों, Q -7 -3, फिर इस डॉटेड लाइन को हटा दो। एग्री बच्चों, ऐसे लोकेट करना जैसे मैं करता हूँ, समझ आया। अब R बच्चों 6, -3 बताओ, 6 यहाँ पर है, 6 के नीचे चलो, -3 पर आ जाओ, 3 के सामने यहाँ पर। क्लियर। और इस पॉइंट का नाम क्या है, R 6, -3। अब है हमारे पास 2, 2 के ऊपर चलो, यहाँ पर आ जाओ। क्लियर। इसका नाम है S 2, 2, ऐसे 2, 2 ऐसे करते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद 4 पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, ये लाइन टेढ़ी थोड़ी जा सकती है, क्योंकि ये हाइट भी कितनी है, 2 है, और ये हाइट भी कितनी है, 2 है, तो ऑब्वियस ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। मेरा काम देखो और अपना काम देखो, समझ आया मेरी बात। इधर देखो बस। अब P और Q को ज्वाइन करना है बच्चों, P और Q को ज्वाइन करना है, तो आप चाहे स्केल रखो या मत रखो,
अगर आप हाथ से भी फ्री हैंड से भी करोगे तब भी सीधी ऐसी लाइन जाएगी। ऐसी बच्चों आप इसको ज्वाइन करोगे, क्लियर, तो ऐसे करोगे आप, और इसको जब ज्वाइन करोगे बच्चों आप, ये -3 है और ये भी -3 है, तो -3 में से निकालना ना, क्योंकि ऑब्वियस है ये -3 है, ये भी -3 है, तो ये -3 में से जाएगी ना लाइन, समझ लो सभी, तो ये -3 में से जाएगी। तो ये क्या बन गया बच्चों, आप बताओ, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, कौन बताएगा? ट्रेपीजियम की डेफिनेशन फॉर्मूला पता है? ट्रेपीजियम की डेफिनेशन, ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और रिमेनिंग टू साइड्स नॉन पैरेलल। लिखो आप सभी, राइट डाउन, इन ट्रेपीजियम opposite sides are parallel, two opposite sides are parallel and other two sides are non-parallel. In trapezium, two opposite sides are parallel and two other sides are non-parallel. Clear? समझ आ गया बच्चों सभी को? ये ट्रेपीजियम है। चलो एक चीज साथ साथ लिख लो, मैं सुनूंगा तुम्हारे से हर नेक्स्ट क्लास में भी। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला होता है 1/2, बोलो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या बन गया ये, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी, PS और QR, तो PS प्लस QR, और हाइट कितनी है बच्चों, इनकी हाइट बच्चों आप कैसे लोगे, आप ये हाइट ले लो, आप ये हाइट ले लो, आप ये वाली हाइट ले लो ऐसे, तो ये हो गया SM, हाइट क्या होगी इसकी, SM। अब ये पहले फॉर्मूला लिख लो आप, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तुमको इस चैप्टर में तो नहीं पूछा गया, पर हमारा काम है पढ़ाई करना, नॉलेज लेना, कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम देख लेंगे। एरिया का चैप्टर आगे है ही हमारे पास, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सुन रहे हो ना। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इस डायग्राम से मुझे एरिया निकाल कर दोगे तुम, यस अभी तुम निकाल सकते हो। देखो PS की लेंथ कितनी है, IQ लगाओ, IQ बच्चों PS की लेंथ कितनी है, कौन बताएगा? 2। इधर नहीं बेटे, बोर्ड पर देखो बच्चों, जिसको नहीं आती, तुम्हें यार मेजरमेंट्स करनी नहीं आती यार। PS इधर बोर्ड पर देखो, जिसको नहीं आता, पहले ओरिजिन से देखो आप, यहाँ से आता कितनी लेंथ है, 2, क्योंकि ये देखो ना एब्सिसा इसका 2 है ना। ये एब्सिसा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है ना, एब्सिसा क्या होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाला 2 क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। एग्री? सुन लो इधर, अब ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2, तो बताओ ये डिस्टेंस भी कितना होगा, तो ये डिस्टेंस 2 हो गया। एग्री करते हो? अब यहाँ पर आ जाओ, इसके ठीक नीचे देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, माइनर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी किसी शॉपकीपर को बोला है मुझे -3 मीटर कपड़ा दे दो, -3 गोलगप्पे दे दो, कभी बोले है? ठीक है, -4 PM का टाइम है, कभी बोले है? तो कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होती, टाइम, मास, लेंथ, ये नेगेटिव नहीं होती। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 3, कितना डिस्टेंस हुआ वही 3। अब बताओ 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो PS की वैल्यू बताओ मुझे, समझ आ रहा है? ये 3 है ना, यहाँ से आता है, यहाँ से आता 2 है ना, टोटल PS कितना हो गया, टोटल PS कितना हो गया, 5 हो गया। IQ, अब नीचे आ जाओ, अब QR पे आ जाओ, कौन मुझे QR बताएगा? पहले बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कौन बताएगा, 6। X कोऑर्डिनेट को उठा लिया करो, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 6, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कौन बताएगा, 7। X कोऑर्डिनेट 7, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7 + 6 कितना हो गया, 13, और इनटू में हाइट SM, बोर्ड पर देखो बच्चों, SM, ये हाइट हमें निकालनी है। अब दिस इज इक्वल टू दिस, ये जो हाइट है इसके इक्वल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2। समझो ना यार चीजों को, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने है,
3 + 2 कितना हो गया 5 5, तो इंटू 5। अब इसको सोल्व कर लो तो एरिया आ जाएगा 18 इंटू 5 सर और कटिंग हो जाएगी 2 9 2 5 13 45 45 स्क्वायर यूनिट, 45 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों बच्चों? सर बिकॉज़ एरिया निकाल रहे हैं आप, तो क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। और अभी यूनिट